नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। दोस्तों, अजमेर के पास एक लवेरा नाम का एक गांव है। इस गांव में अभी से कुछ टाइम पहले एक अजीबो-गरीब बात फैल गई थी। बात ये थी कि इस गांव में एक बहुत बड़ी दरार है। उस दरार के आसपास आप जाओ तो आपको शहनाई बजने की आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल धीमी-धीमी। और ये कोई शादी की शहनाई के जैसी नहीं होती थी, बल्कि दुख और मातम में बजने वाली शहनाई की तरह सुनाई देती थी। तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आती थी कि उधर जाएँ और सुनें कि क्या है, क्या नहीं। और जो लोग जाते थे और जो भी ये सुनने की कोशिश किया करते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। शुरू-शुरू में तो लोगों को लगा कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन लोग नोटिस करना शुरू कर दिए कि जैसे ही हम उस दरार की तरफ गए हैं, सुनाए और शहनाई की आवाज़ सुनने की कोशिश किए हैं, उसके बाद से ही हमारी तबीयत खराब होना शुरू हुई है। तो लोगों ने उस जगह से दूरी बनाना शुरू कर दिया और गाँव के बुज़ुर्ग ये भी कहने लगे कि ये जो दरार है वो साधारण नहीं है, वो जो दरार है एक बहुत बड़ी खाई की जैसी है। पता नहीं वो कितनी बड़ी खाई होगी, उसके नीचे क्या है, क्या नहीं है, ऐसी चीज़ों को जानकर, समझकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इम्पोर्टेंस देना भी नहीं चाहिए, वरना वो चीज़ आपको ऐसे नुकसान पहुँचा सकती है कि अब मैं आपको क्या-क्या बताऊँ यहाँ पे। आप हॉरर रेडियो में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसीलिए गाँव के लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन गाँव के बच्चे, कम उम्र के लोग जो होते हैं ना, वो इतनी सारी चीज़ों को इतने आसानी से मानते नहीं हैं। इसी गाँव में एक मोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि उस दरार में कोई भूत-प्रेत या कोई जिन्न रहता है। उसको लगता था कि ये गाँव की फैलाई हुई बातें हैं, शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना था कि वो मानता नहीं था, लेकिन उस तरफ वो जाता भी नहीं था। मोहित के कुछ दोस्त थे, उन लोगों को क्रिकेट खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए उस दरार वाला एरिया जो है, उसके आस-पास ही कहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पर एक खुला-सा मैदान है। इनके घर वाले इनको बहुत डाँटा करते थे। इनको पता चलता था जब ये बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलने गए हैं। लेकिन बच्चे जिस चीज़ को लेकर के डाँट सुनेंगे, वही चीज़ वो बार-बार, बार-बार रिपीट करेंगे। ये तो बच्चों की आदत ही होती है। तो ऐसे ही एक शाम ये लोग गए वहाँ पर खेलने के लिए। अचानक से बादल छा गए। बारिश का बहुत भयंकर मौसम बन गया, जो आजकल तो बन नहीं रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत ही भयंकर मौसम बन गया बारिश का। तो सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि 1 ओवर और खेलेंगे और निकल लेंगे। थोड़ा बहुत भीगेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं खेलेंगे। 1 ओवर खेलते हैं फिर निकल लेंगे, क्योंकि बाद में अंधेरा भी हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब बैटिंग थी मोहित की तरफ। मोहित की तरफ बॉल आई और उसने घुमा के मारा इतनी तेज़ कि बॉल सीधे जाकर के उस दरार में जाके गिर गई। मोहित ने बोला कि जाओ लेकर के आओ, फील्डिंग करने वाले क्या कर रहे हो? तो लड़के सब ऐसे ही खड़े थे, बस बॉल की तरफ देख रहे थे। उस तरफ जाने को कोई तैयार नहीं था। अचानक से फील्डिंग करने वालों में से एक लड़का बोल पड़ा कि जिसने मारा है वही लेकर के आएगा। तो मोहित बोला ठीक है। मोहित बैट रखा और उस दरार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बोला एक नहीं था कि जिसने मारा है वही लेकर के जाएगा। तो बाकी सब उसे रोकने लगे। मोहित मत जा, दरार की तरफ मत जा, बॉल गई है जाने दे। वैसे भी 4 बार और खेलनी थी, 4 बॉल और खेलनी थी और फिर उसके बाद घर ही जाना था। दूसरी बॉल खरीद लेंगे, उस दरार के बारे में लोग बहुत उल्टी-सीधी बातें करते हैं, मत जा उस तरफ, अभी तो अंधेरा भी हो चला है। तो मोहित ने बोला बस, तुम लोग भी डरने लगे हो? आ गए उस कैटेगरी में, बुजुर्गों वाली, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं। देखो मैं अभी जाता हूँ और बॉल लेकर के आता हूँ। और ये जाता है अपनी होशियारी-होशियारी में और बॉल की तरफ जाता है और जैसे ही इसने बॉल को उठाया, एक अजीब-सा झटका पड़ा और एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी जिससे पूरा गाँव गूंज गया। बचाओ! पूरा का पूरा गाँव लिटरली गूंज पड़ा था, क्योंकि मोहित उस दरार में गिर गया था। जितने भी लड़के थे, वो भागते-भागते गाँव की तरफ गए। मोहित गिर गया, मोहित गिर गया, मोहित गिर गया। तो गाँव का जो सबसे पहला घर समझ लो, वो मोहित का ही था। मोहित के चाचा, चाची, सब लोग एक परिवार में ही रहा करते थे। वो एक जॉइंट फैमिली थी। तो मोहित के चाचा जी ने सुन ली।
अरे मोहित गिर गया, दरार में गिर गया। चाचा जी हिम्मत बांधे और बोले कि मेरा भतीजा गिरा है यार, मेरा भाई यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको कोई बचाएगा नहीं। तो चाचा तुरंत ही भागे दरार की तरफ। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी, मोहित की मम्मी, दादा दादी और पूरा का पूरा गांव दौड़ पड़ा। सबसे पहले चाचा ही पहुंचे और चाचा उस दरार में जैसे तैसे करके उतरे। गांव वालों को लगा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता और फिर लगभग 20 मिनट बीत गए। चाचा और भतीजा दोनों ही ऊपर नहीं आए। लोगों ने आवाज लगाने की भी कोशिश की, लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ सुना ही नहीं दिया। अभी इन्हीं के रिश्तेदारों में एक आदमी फिर से आगे आया और वो बोला कि मैं लेकर के आऊंगा। मोहित मेरे भी भतीजे जैसा था। अब वो भी उतरा। थोड़ी देर बाद उनका भी कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। ऐसे करते 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 उस परिवार में जितने भी आदमी रहे होंगे, उस गांव में जितने भी आदमी रहे होंगे, एक एक करके सब उस दरार में उतर गए, सब उस खाई में उतर गए, लेकिन कोई भी रिटर्न नहीं आया। तभी गांव के दूसरे लोग और ऐसे ही करते करते लगभग 25 से 30 लोग उस दरार में उतर गए, लेकिन रिटर्न में कोई आ ही नहीं रहा था। अब इतने में एक दिमागदार लड़का सामने आया जिसका नाम रघुवीर था। उसके पास एक थी मोटी सी रस्सी। उसने बोला कि मैं इस रस्सी के वो बांध करके नीचे की तरफ जाऊंगा, वरना इस गांव का हर एक मर्द खत्म हो जाएगा। मैं जितने भी लोग वहां पे गए हैं सबको सही सलामत लौटा करके लेकर के आऊंगा। रघुवीर की माँ आई। उन्होंने बोला कि बेटा तेरी अभी तो जिंदगी बननी शुरू हुई है, तू शहर में अच्छा खासा रहकर रह रहा था, तू सिर्फ छुट्टी में गांव में आया है, तू इन सब सारी चीजों में बिल्कुल भी मत पड़। हम गांव के लोग हैं, इन सब सारी चीजों को समझ लेंगे। और वहां पे नीचे गांव में एक शैतान रहता है और उससे लड़ना कोई आम चीज नहीं है। तो रघुवीर ने बोला बस माँ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक बार मुझ पे भरोसा करो। अपने आंखों के सामने मैं अपने पूरे गांव को खत्म होता नहीं देख सकता। रघुवीर ने अपनी रस्सी सारे के सारे गांव वालों को पकड़ा दिया। काफी समय बीत चुका था, प्रॉपर पूरी रात हो चुकी थी। बच्चे डर के मारे कोने में बैठकर रो रहे थे। बूढ़ों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सभी को लग रहा था कि बस अब ये अंत है, ये गांव अब समाप्त हो जाएगा। दरार के अंदर का शैतान या राक्षस जो भी है, जिन्न है या जो भी है, वो बाहर निकलकर सबको खा जाएगा। और औरतें भी पूरी तरीके से अब ब्लैंक हो गई थी। लेकिन रघुवीर ने जो ये बातें बोला, उससे सबको हिम्मत मिली। सभी लोगों ने उस मोटी सी रस्सी का एक छोर पकड़ रखा था। एक छोर रघुवीर ने अपनी कमर में बांधा और धीरे 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 करके दरार की तरफ उतरता हुआ चला गया। शुरुआत के कुछ मिनट तो पूरी तरीके से साधारण थे, लेकिन जब वो काफी नीचे उतर गया और ऊपर से लोग दिखाई देना बंद हो गए, तभी उसको एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्योंकि अब ना ही उसे ऊपर कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही अब उसे नीचे कुछ दिखाई दे रहा था। जोर जोर से सिर्फ बादल गरज रहे थे और बारिश जैसी आवाजें आ रही थी। और उसे लग रहा था कि अगर ऐसी बारिश हुई तो दरार में पानी जरूर आएगा, लेकिन कोई भूत शैतान तो नहीं, लेकिन दरार में अगर पानी आया तो उस पानी से जरूर मैं डूब के मर जाऊंगा। लेकिन वो बेचारा बड़ी ही बेचैनी से अपने फाइट करते हुए नीचे उतरा। एग्जैक्टली जब वो तल पर पहुंचा, जब दरार में एक्चुअल वो एकदम नीचे पहुंचा तल पर, तो वहां पे अच्छी खासी एक बड़ी सी जगह दिखाई दी। उसे वहां पर काफी ठंडक महसूस हुई। ठंडक के साथ उसके सांसें रुकती जा रही थी और उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी, ठंडक बढ़ती जा रही थी। सामने सिर्फ और सिर्फ धुंध छाया था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, प्रॉपर अंधेरा नहीं था भाई। पता नहीं कहीं से तो रोशनी का सोर्स एक था वहां पे, जिससे इतनी नीचे भी विजन तो था। तभी तो पता चल रहा था कि यहाँ पर धुंध छाया हुआ है। धीरे धीरे करके वो रोशनी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। और अब वो रोशनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपने आसपास के सारी चीजें वो आराम से देख भी सकता है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से महसूस भी कर सकता है। लेकिन अब वो खड़े रहने में सक्षम नहीं था, क्योंकि सांस जाती जा रही थी, जाती जा रही थी। ये पैरों के बल से घुटनों के बल आ गया था कि इतने में बिल्कुल सामने से इसको कोई
इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके कदमों की आवाज इसको सुनाई दी। ये एकदम घबरा गया कि ये कौन चल के आ रहा है। धुंध छट गई। बीच में से निकला एक बहुत ही डरावनी शक्ल का, बड़ी सी सफेद दाढ़ी, गंजा और काली आंख, जैसे पुतलियां नहीं होती हैं, वो पूरी पुतलियां एकदम पूरी फैली हुई। बहुत ही अजीबो गरीब आदमी, जिसने फटा हुआ कुर्ता पहना था। हाथ में एक हाथ में एक लकड़ी लेकर के आ रहा था। और उस जो लकड़ी का डिजाइन था, वो भी कोई साधारण नहीं था, सीधा लठ जैसा नहीं था, बल्कि वो भी कुछ और ही था। वो जब काफी नजदीक आया, इसको देख करके मुस्कुराया, और जैसे ही वो मुस्कुराया ना, शहनाई की आवाज सुनाई देने लगी चारों तरफ से। और फिर जो डर लगा है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी को वो चीज एक्सप्लेन कर पाया। और जो शहनाई की आवाज गूंजी है चारों तरफ, ये ऐसी शहनाई की आवाज थी जिससे उसका शरीर, उसकी रूह कांप गई। उसको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर वो बूढ़ा और मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं। उसने बूढ़े की तरफ से नजरें हटा करके इधर उधर देखने की कोशिश किया, तो उसने क्या पाया कि काफी सारी परछाइयां जमीन में पड़ी हुई थी, और अब वो खड़ी हो रही हैं। उनका शक्ल नहीं थी, उनका शरीर नहीं था, था तो सिर्फ एक 3D साया, सिर्फ शेडो, और कुछ भी नहीं। वो सब मिलकर के इसकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे करके। जैसे जैसे वो परछाई उसके नजदीक आई, वैसे वैसे इसको समझ में आ रहा था कि वो शहनाइयों की आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि इन्हीं परछाइयों से आ रही थी। अब लगभग एक एक हाथ का डिस्टेंस रहा होगा जमीन से। इसको चारों तरफ से घेर लिया गया था कि इतने में इसने एक बार आंख बंद किया और भगवान और अपनी माँ को याद किया। तो आंख खोला और बिल्कुल डायगनली लेफ्ट की तरफ पड़ा हुआ था मोहित, जो कि बेहोश था, सिर्फ एक अजीब तरीके से कराह रहा था। आ, 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 इसने हिम्मत बांधा, घुटनों के बल खड़ा हुआ। उस बच्चे की कड़ाहट से इसके मन में पता नहीं क्या जाग गया, कौन सी शक्ति आ गई। उसके पास गया, झपट्टा मारकर पकड़ा, अपने कंधे में डाला और जोर से रस्सी हिलाया, ताकि ऊपर से जिन लोगों ने रस्सी का दूसरा छोर पकड़ा हुआ है उनको समझ में आ जाए। और ऊपर वाले लोगों को समझ में आ भी गया। तभी सभी लोगों ने जोर जोर से रस्सी खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये ऊपर आने लगा, वैसे वैसे इसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। ये सब था क्या? ये बड़ी अजीब चीज थी। एक तरफ नीचे, मतलब ऊपर जाते जाते नीचे की तरफ नजर मार कर देखा, तो उसने क्या पाया कि सारी परछाइयां अब वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन वो जो दरार थी, एक रोशनी के सोर्स से जगमगा रहा था। वो बूढ़ा राक्षस, जो शैतान, जो जिन, जो भी था, वो जाते हुए इसी को ही देख रहा था। पता नहीं उसकी आंखों में क्या था, उसके ऑरा में क्या था, उसकी वाइब्रेशंस में क्या था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर अब ये बेहोश हो गया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मोहित इसके कंधे पे ही था। बहुत टाइट पकड़ थी, और वह ऊपर जो लोग थे वो ऊपर से खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। फाइनली वो ऊपर पहुंच गया और उसकी आंखें खुली। 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन ये अस्पताल में बहुत एक्सट्रीम हाई फीवर में एडमिट था। डॉक्टर सारे जवाब दे चुके थे कि इसकी जान नहीं बच पाएगी। इसका फीवर जो इसके मस्तक पर, यानी कि इसके ब्रेन में चढ़ गया है। ऐसे सिचुएशन में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही कोई बच पाता है, लेकिन ये बचा। पता नहीं कैसे, भगवान का आशीर्वाद था कि क्या था, लेकिन ये बच गया। मोहित ने उस शैतान से जो उसका दोस्त था, उसने मोहित को उस शैतान से बाहर निकाल आया, और वह शैतान की आंखों में आंखें डाल करके अपने दोस्त को उस दरार में जा करके वो वहां से मोहित को निकाल लाया। जिसके बाद से सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उस जगह को, उस दरार को ब्लॉक ही कर दिया जाएगा। वहां पर बड़े बड़े लोहे की सरिया से उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर दरार को बंद कर दिया गया।
अब बड़े बड़े पत्थर चट्टान जैसा लगवा करके उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया कि वहां पर कोई जा ही ना पाए, और उसको ऐसे ब्लॉक कर दिया कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। ये काफी समय पहले की घटना है, लेकिन आज भी उस गांव का बच्चा बच्चा उस गांव को जानता है। इस घटना की जानकारी मुझे अपने एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जो उसी गांव की थी, और उसका नाम था अनीता। उसने ही मुझे ये कहानी भेजी है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत अब यहीं पे करते हैं। अगर आपने अब तक अपनी इस वीडियो को देखा है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरव सिंह, अलविदा लेता हूं। मिलते हैं कल एक नई डरावनी सच्ची कहानी के लिए।